इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे। फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पे गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छे आप जिस शोबे में चले जाएं वो हम उनसे पीछे, उस तरह नहीं। हमारा तो इंडिया से आप बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे हर चीज़ से। खाने से मर रहे हैं लोग, रोटी नहीं है उनके पास, आप समझ रहे हैं ना, आटा नहीं है उनके पास। दिन हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अपने आप को जो है वो एक ज़रूरी मुल्क कहते हैं। और आज हमारे जो सिचुएशन हुई पड़ी है कि गरीब जो है वो आटा लेने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उसकी वो मौत से गुजर रहा है। और पिछले दिनों एक डेथ भी हो चुकी है जिसमें वो आटा लेने गए और वहाँ पे भगदड़ मची और वहाँ पे डेथ हो गई। अभी मैं बात करूँगा पाकिस्तानी पब्लिक से कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने पहले जो है वीट की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया है कि हम अपने मुल्क में पूरी कर चुके हैं और साथ ही हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो वीट एक्सपोर्ट करेंगे। यही मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या हमें इंडिया की पॉलिसी सीखना चाहिए, क्या हमें इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए। अगर हमारी ट्रेड बहाल होती है तो वो जो हमारे मुल्क में बहरान आया हुआ है वीट का, गंदम का, वो हम इंडिया से ख़रीद कर अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, ये देखते हैं वीडियो में। और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास अली। क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ। स्टूडेंट है जी। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम खुद को कहें तो हम एक ज़रूरी मुल्क कहा जाता है। जी जी। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हमारा जो आटा लेने के लिए जो एक पिछले दिनों न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो आटा लेते हुए भगदड़ में वो जो है वो उसकी डेथ हो गई है। जी। अगर बात की जाए पड़ोसी देश की, तो पड़ोसी देश जो है वो गंदम वीट जो है वो एक तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा अभी जो है मोदी ने एक ऐलान किया कि हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी जी। तो आप दोनों कंट्रीज़ को कहाँ पे देखते हैं कि वो क्या पॉलिसीज अपना रहे हैं और हम क्या पॉलिसी अपना रहे हैं कि हमारे जो आटे लेने के लिए लोग हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, मर रहे हैं। गंदम हमारी जो है, हम भी कहते हैं जी हम भी एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हमारी गंदम कहाँ जा रही है कोई समझ नहीं आ रही। और अगर उनको देखा जाए तो वो 74 कंट्री को और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले हमारा इस चीज़ में हम जो बहुत बड़ा रोल है हमारा अपना पॉलिटिशियंस का है। ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस लोग आवाम इस तरह लड़ती है पॉलिटिशियंस के सिर पे कि शेर है, PTM वट एवर जो भी है। ठीक है, वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, अपने बच्चे उनके लंदन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गरीब का बच्चा जो सा गरीब का बच्चा यहाँ पर रोटी के लिए मरता है। ठीक है, तो रोटी के लिए चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ डालते हैं। ठीक है, गंदम की बात की जाए तो हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं। इंडिया भी ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क है। वो 74 कंट्रियों को जो है वो अपनी गंदम अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस इस पे मैं यही कहूँगा डूब जाने का मुकाम है हमारे लिए, यही कह सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मुल्क था एक बहुत अच्छा, उन लोगों का 2014 में 2015 में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गंदम एक्सपोर्ट करता था। अराउंड उन लोगों ने एक मतलब पहले के दूसरे नंबर पे आ गया हुआ था हमारा मुल्क। और अब देखोगे जी, हम बाहर से अफगानिस्तान से हमारे लिए आटा आ रहा है, हम अफगानिस्तान से बाहर की कंट्रीज से एक्सपोर्ट हो रहा है। और इंडिया जो है वो 74 कंट्रियों को देने के आइल हो चुका है। उनकी प्रोडक्शन चेक कर लें कि वो वीट पे प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। कि एक पहले उन्होंने इस पे बैन लगाया था कि हमारे अपने कंट्रीज़ में जो है वो वीट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी जो है वो अपने मुल्क में अपना जो रोटी का सिस्टम है वो पूरा करके 74 कंट्रीज़ और को भी देने के लिए तैयार है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि यार कि हमारा अपना सरमाया भी तो देखो हमारे पास कितना रह गया। आज देखोगे इंडिया के पास हमसे 16 गुना ज़्यादा के 17 गुना ज़्यादा उनके पास हमसे ज़्यादा उनके जो है ना जो सरमाए हैं जो उनके साथ। और सुनने में आया शायद आई थिंक वो क्या नाम लेते हैं उनका जो सा हमारा उनका रुपया भी हमसे ज़्यादा हो गया। वो तो बहुत ज़्यादा, अगर रुपये और डॉलर की बात की जाए तो उनका तो बहुत ज़्यादा है आगे। जी, और जिस टके को पाकिस्तान में गाली समझा जाता था वो टका हमसे आज बेहतर हो गया। आज वो टका जो उनसे हमारे 2 टके के तो हम नहीं रहे, 2 टके के हम नहीं रहे, और जो टके को हम गाली की तौर पे समझते होते थे वो टका आज पाकिस्तानी पैसे से ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने सुना है कि मतलब इंडिया जो है 74 कंट्रीज़ को जो है वीट दे सकता है, तो अगर हमारे और इंडिया के हालात अच्छे होते तो आज हम इंडिया से गंदम ले सकते थे और अपनी आवाम को आटा दे सकते थे। बहुत कुछ कर सकते थे। अगर इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है
ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बा यार, उस जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं? इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है, ठीक है, उस जज्बे का हमने चार्ट। अगर हमारी और इंडिया की ट्रेड जो है वो होती तो आज हम उनसे वीट ले सकते थे, और अपने जो हमारे मुल्क में किल्लत हुई पड़ी है वीट की, लोग आटे के लिए, वो आपने न्यूज़ भी सुन ली होगी कि बंदा जो है वो गरीब एक आटे का थैला लेने के लिए भगदड़ में आके मर गया। ये वाले हालात मुल्क के हो गए हैं। अगर हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे होते, हमारा उनके साथ ट्रेड होती, तो आज हम उनसे गंदम ले सकते थे ना। जाहिर बात है, क्यों नहीं ले सकते थे। जैसे कि अब हालात चल रहे हैं, ये लोग रोटी पे लड़ाई कर रहे हैं, क़यामत वो निशानियाँ तो दूर की बात, अब हम पे वेब सीरीज़ ही बननी रह गई हैं। वेब सीरीज़ एक मतलब वेब सीरीज़ थी, ठीक है, जैसे कि मतलब मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं, ठीक है। अगर पुलिस को देखा जाए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की पुलिस को देखा जाए और इंडिया के पॉलिटिशियन पुलिस को, क्या इनको नहीं पता था कि हमारे पास गंदम की किल्लत हो सकती है, हमारे पास वीट की किल्लत हो सकती है? क्या इंडियन जो हैं पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं और आगे आने वाला दौर समझ गए हैं कि हमारे अपने लोगों के लिए गंदम और ये सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद फिर दुनिया को भी देने शुरू हो गए हैं? कितना वाज़ह फ़र्क है कि हम अपनी पूरी नहीं कर पा रहे और वो जो है वो अपनी पूरी करके फिर दुनिया को भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि उन लोगों के पॉलिटिशियंस जो से हमारा जो सा हम आपको बताएं ना, इसमें इमरान खान का या नवाज शरीफ किसी का कसूर नहीं है। कसूर किसका? नीचे वाले तबके का। जो सा छोटे ऑफिसर है यहाँ पर, छोटे से छोटा ऑफिसर देखो ना, वो अवाम का भी कसूर है। आवाम का जिनके पास कोई वीट आती है, गंदम आती है, वो स्टॉक लगा लेते हैं। स्टॉक, वो सरमायाकार, तो यार सरमायाकार एक बहुत, अब गाली तो मैं दे नहीं सकता, सरमायाकार सोच से, क्योंकि उन लोगों को पता है ये चीज़ महंगी होने लगी है। पेट्रोल वो सरमाया कर लेते हैं, वो क्या चीनी होती है वो सरमाया कर लेते हैं, मार्केट से दस्ती शॉर्ट हो जाती है। अब जैसे पैनाडोल देखें, पैनाडोल जैसे पता लगा कि वो आनी बंद हो जाएंगी, तो सबसे पहले उस चीज़ को गंदम को स्टॉक शुरू कर दिया। अब गंदम स्टॉक की हुई है, कहाँ पर है गंदम? अब ये अब हमारे हुकूमत को चाहिए ना कि नायल हुकूमत है ना, कि उनसे मतलब कि गंदम जो रिकवर भी नहीं हो पा रही, जो पाकिस्तान में मौजूद एक तो गंदम है तो वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे, आटा जो है मिलना वो नायाब हुआ पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हमारे अपने पॉलिटिशियंस ही ऐड हैं। ये सरमायाकार जितने हैं ना, जितने भी सरमायाकार हैं, इनमें पॉलिटिशियंस के दोस्त होते हैं, चाचू होते हैं, ये खुद सरमायाकार होते हैं। शुगर्स की मिल्स देख लें, ये सरमायाकार खुद होते हैं, ठीक है। जब ये मार्केट से कोई चीज़ शॉर्ट करते हैं तो इसमें सरमायाकार का हाथ होता है। सरमायाकार कौन है? ये पॉलिटिशियंस होते हैं, खुद पॉलिटिशियंस होते हैं। इन लोगों ने कहाँ पर इतने ये पैसे इन लोगों के पास आते हैं? जाहिर बात है, इनके ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं खुद सरमायाकार होते हैं। ये इन लोगों का ये पाकिस्तान ख़राब करने में पॉलिटिशियंस का सारा हाथ है। इंडिया से क्या सीखने का, इससे क्या सीख मिली कि वो 74 कंट्रीज़ को वीट दे रहा है और हम अपनी वीट खुद पूरी नहीं कर पा रहे? क्या सीखने को मिलेगा? सर, वीट की बात ना करें, सिर्फ इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया, वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे। फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पर गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छी वो गाड़ियाँ, अच्छी सी लग्जरी से लग्जरी गाड़ी जो 7-8-10 लाख की है। तो हाँ, अगर उसको डबल भी कर लो तो 16 लाख में, 16 लाख रुपए में यहाँ पर क्या गाड़ी मिलती है? वो हमारे जो सा वो मैं क्या कहते हैं, आल्टो है कि कौन सी है आल्टो, 35 लाख रुपए की है। क्या गाड़ी है वो? रिश्का नहीं रहा, टायर उसके देखो कितनी ज़्यादा है। और इसी हिसाब तो हम दोनों इकट्ठे हुए थे, आज हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं और वहाँ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये तो बात है ना। और उनकी आबादी जितनी है मैं नहीं बता सकता, उनकी मतलब जितनी आबादी, उनको डबल मुश्किलें होनी चाहिए थी, पर नहीं, हमारा एक छोटा सा मुल्क है। तो हमें हो रही हैं, हमारा आटा खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, वो तो आटा खाना पीना पूरा करके आगे दुनिया को भी खाना पीना दे रहे हैं। तो बस यही बात है ना, फिर डूब के मर जाने के मकाम रह गए। क्या कर सकते हैं भाई?